वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फैन फिक्शन स्टोरी मैंने बहुत पहले लिखी थी, यानी जब मैंने फैन फिक्शन लिखने स्टार्ट किए थे आज से करीबन 2 साल पहले, तब मैंने ये स्टोरी लिखी थी। हाल ही में मुझे अपनी पुरानी स्टोरीज में ये स्टोरी मिली थी। ये स्टोरी मुझे बहुत एक्सपीरियंस वाली नहीं है, काफ़ी सारी सिली सी मिस्टेक्स थी जिन्हें शायद मैं इम्प्रूव करके अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी का थोड़ा सा मैं बेस बता देती हूँ। आप सभी को याद होगा कि विंग की जो सोल वापस मोशवानू के बॉडी में आई थी, तो 13 साल तक वो कहीं गायब हो गई था। उस समय उसकी सोल कहाँ थी किसी को नहीं पता। ये स्टोरी उसी के ऊपर बेस है। जब हमारा हिस्टोरिकल विंग अब एक मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता है, इस समय भी वो मोशवानू की ही बॉडी में आता है, लेकिन अंतर ये है कि इस बार वो हिस्टोरिकल से मॉडर्न में जो आया है, लेकिन उसके साथ साथ वो सेम फेस मतलब विंग वाले ही फेस से पुनर्जन्म लेता है, या ये कह सकते हैं सोल ट्रांसफ़र होती है। इसके ऊपर स्टोरी है। क्या इस मॉडर्न वर्ल्ड में मोशवानी की लाइफ पुराने वाले हिस्टोरिकल वाली मोशवानी वाली लाइफ थी, और मोशवानी की लाइफ में आके विंग कैसे वांगजी से मिलेगा वो भी आपको जल्दी पता चलेगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग जो थोड़ी देर पहले उसे अच्छे से याद है कि उसकी सीजे की उसकी आंखों के सामने मौत हो गई। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसके खून का प्यासा था। जब उसने देखा कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तो उसने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचा। किसके लिए जिए वो, क्या सोच के जिए वो, कौन है यहाँ उसका अपना। उसकी सीजे उसके साथ नहीं रही, वैनकिंग और वैनिंग उसके साथ नहीं रहा। अब कोई बचा ही नहीं है जिसके लिए वो जिए। वो यही सोच के अपने आप को ख़त्म करने के लिए उस खाई में कूद जाता है, उस पहाड़ी से छलांग लगा देता है, ये सोच के कि शायद उसका ये ख़त्म हो जाना ही सही है, इस ईलिंग पिट का मर जाना ही सही है। तभी एक हाथ उसे दिखता है जो उसे रोक लेता है। ये तो उसका लंजा है, उसका वो बेस्ट फ्रेंड जिससे हमेशा विंग सोचता था कि उससे चिढ़ता है क्योंकि वो एक डार्क स्पेल करने लग गया है, लेकिन वांगजी उसे रोक रहा है। वांगजी की आंखों में विंग देख सकता है कि उसी के मरने का डर है, पर वो क्या करे। वो अपने दोस्त को छोड़ के जाने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीछे उसे जंचा दिखता है जो इस समय उस तलवार के साथ उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विंग के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, पर वांगजी को वो क्यों अपने साथ इस खाई में खुद जाने दे। इसलिए वो तुरंत वांगजी का हाथ छोड़ के उस खाई में चला जाता है। आखिरी के समय जब उसकी आंखें बंद हो रही हैं, तो उसे 2 चेहरे दिख रहे हैं। एक जो गुस्से में तलवार लेके उसे पीठ दिखा के जा रहा है, और दूसरा जो उसका नाम चिल्ला रहा है, जिसकी आंखों में उसे दर्द दिख रहा है, उसके दूर जाने का दर्द। विंग यही समय, यही सिचुएशन जब उसे याद है, तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। पर ये क्या, ये विंग के शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या विंग अभी भी जिंदा है? क्या क्या मैं मरा नहीं? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? ये सोच के विंग धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है, तो उसे अपनी आंखों पे बहुत ज़्यादा रोशनी महसूस होती है। इस करंट लाइट्स को, या ये कह सकते हैं इस रोशनी में अपनी आंखें एडजस्ट करते हुए जब विंग की आंखें खुलती है, तो उसे उससे भी बड़ा शौक लगता है, क्योंकि ये तो कुछ अजीब सी ही जगह है। ये कैसे कमरे हैं? ये क्या सा कक्ष है? ये बड़ी बड़ी सी खिड़कियाँ, ऊपर से ये कैसे सा बेड है? ये ऐसे बेड तो नहीं होते थे हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और ये अजीब सी मशीनें उसके शरीर के साथ ये क्यों बंधी हुई हैं? ये कहाँ है? विंग घबराते हुए अपनी सराउंडिंग में देखता है, तो उसे एक वाइट कपड़ों में एक नर्स दिखती है जिसने सर पे कैप लगाई हुई है। विंग इस लेडी के कपड़ों को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये इसने इतने कम कपड़े क्यों पहने? इसके तो घुटने भी दिख रहे हैं। कौन सी बेहुदा जगह आ गया हूँ? क्या मैं किसी ब्रॉथल में आ गया हूँ? लेकिन ब्रॉथल के लोग भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। और ये विंग की बॉडी के साथ कर क्या रही है? क्या चेक कर रही है? वो नर्स डॉक्टर करके डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। विंग ये डॉक्टर वर्ड सुन के अपने ही शौक में है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। क्या वो ये अलग सी पनिशमेंट देने वाली जगह उसे भेज दिया गया है? ये कहाँ है? वो कौन सी जगह है? ये कौन सा क्लैन है ये? और कौन थी ये औरत? ये कोई बोतल तो नहीं लग रहा, ना शराब की खुशबू आ रही है, ना ही कोई स्मेल आ रही है, ना ही लोगों की चहल पहल, ना खाने की खुशबू। ये कहीं ब्रोथल की जगह तो नहीं लग रही।
तो ये कौन सी जगह है? विंग इन्हीं सोच में गुम था। तभी धड़ाम करके उसका गेट खुलता है और एक पूरी की पूरी टीम जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इन शॉर्ट डॉक्टर की टीम, उस रूम में एंट्री करती है। विंग इस लोगों की फौज को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और ये क्यों बार बार विंग को आकर देख रहे हैं। कोई इसकी आंखें खोल के देख रहा है, तो उसके हाथ को देख रहा है। विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। इस स्टेज में है विंग यही सोच रहा है। तभी डॉक्टर बोलता है इन्हें होश आ गया, लेकिन अभी भी ये शॉकिंग स्टेज में, इसलिए ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए। विंग इन लोगों के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा है। बोल तो ये भी चाइनीज़ रहे हैं, पर इनके बोलने का तरीका, इनके शब्द यूज़ करने का तरीका कुछ अलग ही है। ये तो इनके पुराने हिस्टोरिकल टाइम वाला नहीं है, या ये कह रहा है विंग के समय वाला नहीं है। तो क्या विंग समय में आगे आ गया है? क्या विंग एक नई दुनिया में आ गया है, एक नई जगह आ गया है? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? विंग के साथ ऐसा हुआ कैसे? विंग इसी सोच में है। तभी विंग दोबारा से बेहोश हो जाता है। विंग अब एक अंधेरे कमरे में है। विंग को महसूस हो रहा है शायद ये एक सपना है, ये एक अजीब सी दुनिया है। क्या किसी ने इंसेंट बर्नर जलाया है? ये उसी की खुशबू लग रही है। हाँ, ये इंसेंट बर्नर है। क्या विंग किसी सपने के अंदर है? विंग इन्हीं सोच में था। तभी बिल्कुल विंग के जैसा दिखने वाला, हाँ वो विंग की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, विंग की तरह मस्कुलर नहीं है, बल्कि एक फेमिनिन सी बॉडी है, लेकिन शक्ल काफ़ी हद तक विंग से मिलती जुलती सी है। विंग इस पर्सन को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन अपने चेहरे पे स्माइल रखता हुआ आगे आ रहा है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम शौक होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मो शुआनु हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से मो शुआनु की तरफ देखता है और बोलता है क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ, और कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? अब मो शुआनु हंसते हुए बोलता है शायद आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप इस नई दुनिया में आए जिसे हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं। आपकी दुनिया से ये दुनिया बिल्कुल अलग है। कुछ समय पहले मुझे एक इंसान ने ये इंसेक्ट बर्नर दिया था और बोला था कि मैं इसकी असली पावर को यूज़ करके अपने आप को हमेशा के लिए फ्री कर सकता हूँ। अब भी बड़ी बड़ी आंखों से इस पर्सन की तरफ देखता है और सोचता है कहाँ से फ्री होना चाहता था ये पर्सन? क्या ये पर्सन इस बर्नर के अंदर बंद था? क्या ये कैदी बना हुआ था? विंग की आंखों के क्वेश्चंस को अब मो शुआनु हंसते हुए बोलता है मैं बंद था एक ऐसी जीवन में, एक ऐसी ज़िंदगी में जो एक मौत से भी बदतर थी। मैं एक जीते जी नर्क की भुगत रहा था और मैं उस नर्क से बाहर आना चाहता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को यूज़ किया। मैं अपने शरीर को आपको दे रहा हूँ। ये सोल अब यहाँ इस शरीर में नहीं रहेगी। आपका शरीर अब नहीं रहा क्योंकि आपका शरीर अब उस खाई में गिर के ख़त्म हो गया था, लेकिन आपकी सोल को अभी भी जीना था। आपकी सोल प्योर थी। आपकी सोल ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, इसलिए वह आपको हेवन एक चांस दे रहा है, एक चांस दे रहा है अपनी लाइफ दोबारा जीने का। भूल जाइए उस कल्टीवेशन वर्ल्ड को, उस कल्टीवेशन से जुड़े हुए हर याद को आप भूल जाइए और अब इस लाइफ को मेरे इस शरीर के साथ जीजिए, खुशी से जिए, जो जीना करना चाहते हैं वो कीजिए। शरीर तो आपके पास है और सबसे बड़ी बात आपके पास वो है जो शायद कभी मेरे पास नहीं था, जो शायद कभी मैं इकट्ठा ही नहीं कर पाया, और इसी कारण मुझे मौत ज़्यादा आसान लगी। वो करेज, वो हिम्मत, जीवन जीने की हिम्मत जो मेरे अंदर नहीं है लेकिन आपके अंदर है। मुझे अच्छे से पता है, मैंने आपका पूरा जीवन अपनी आँखों से देखा है। इन कुछ दिनों में जब मैं इस हॉस्पिटल में था, मैंने आपका पूरा जीवन देखा है। मैंने देखा है इतने दर्द, इतने पेन, इतनी नफ़रत के बावजूद भी आप मुस्कुराते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे। हर पल को जीवन को कैसे जिया जाता है मैंने आपको देखा है, इसलिए मैं अपने शरीर को आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी इस नए शरीर के साथ अपनी नई लाइफ जिए। जो पेन, जो दर्द आपने उस समय सहा है वो मैंने महसूस किया है। मैं आपको इस नए शरीर को देके यहाँ से अलविदा करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा घबराते बता, लेकिन क्यों तुम अपना शरीर छोड़ के जाना चाहते हो? क्या हुआ था तुम्हारी लाइफ के साथ? क्या तुमने मौत को ज़्यादा करीब समझा या मौत को अपने पास, मौत की रास्ता चुना और अपना शरीर छोड़ के जाने की सोची? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते।
कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे, एक ऐसे शरीर में जा रहे हैं जो इंसान का कोई नहीं है, इस मोशवानू का कोई नहीं है। कोई भी इस मोशवानू को प्यार नहीं करता, उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, उसे कोई अपना नहीं मानता। ये बोल के मोशवानू उस अंधेरे में गायब हो जाता है। विंग को बताता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है या क्यों उसने ये सब करा। विंग उससे और बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था। वो मोशवानू के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। मोशवानू ने तो उसकी पूरी ज़िंदगी देखी है, लेकिन उसे क्या पता मोशवानू की लाइफ क्या है और ये मॉडर्न वर्ल्ड ये क्या होता है। भाई उसे ये भी तो जानना था, वो ये सब जानना चाहता था। लेकिन उसके इन सवालों को मोशवानू बिना जवाब दिए जैसे इस हवा में कहीं गुम हो गया। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे अब ये भी समझ में आ गया है इस नई दुनिया के बारे में। विंग वैसे कुछ जानता तो नहीं, लेकिन वो ये समझ चुका है कि अब उसे उस पुरानी यादों को या पुरानी बातों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो चीज़ें जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में हुई थी शायद वो अब विंग के साथ नहीं होंगी। मोशवानू ने उसे नई लाइफ दी है, या ये कह दिया जाए हेवन ने उसकी सोल को एक चांस दिया है दोबारा से अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करने का। तो वो ये करेगा, वो यही सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो किसी के सामने ये महसूस नहीं होने देगा कि वो मतलब मोशवानू नहीं है बल्कि विंग है। लेकिन हाँ, अब वो इस लाइफ को, इस टाइम को पुरानी वाली तरह नहीं जिएगा। वो इस लाइफ को खुल के जिएगा, जितने साल जिएगा हंस के खुश रह के जिएगा, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला है इस नई जगह। और वो इस नई जगह के बारे में जानेगा भी और अपनी लाइफ जीने के लिए 100% देगा। वो यही बातें सोच रहा है। अब धीरे धीरे विंग को दोबारा से होश आता है। जब वो आँख खोलता है तो देखता है कि पहले की तरह वाइट कलर की कपड़ों की फौज में वाले लोग नहीं, बल्कि अब कुछ और लोग हैं जिन्होंने पहले कपड़े तो वैसे ही पहने हुए हैं जैसे पहले वाले लोगों ने पहने थे। बस उन्होंने वाइट कोट ऊपर से पहना हुआ था और इन्होंने नहीं पहना हुआ है। उसे एक लेडी सामने दिख रही है जो विंग को घूर घूर के देख रही है। ये कोई यंग लेडी है, यानी अपनी लेट 20s की होगी, कुछ 25 to 26 की एज की होगी। वहीं साइड में एक पर्सन है जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, लंबी सी हाइट का है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। विंग इस पर्सन के ऊपर से एक मिनट के लिए नज़र हटा ही नहीं पाता। थोड़ी देर में विंग को जब महसूस होता है कि सनग्लासेस के पीछे इन छोटे छोटे बालों वाला ये कोई और नहीं, ये तो उसका लंजा है। हाँ, ये तो वांगजी है, वांगजी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को घूर रहा है और वो लगातार विंग को विंग वांगजी को देख रहा है। वहीं वांगजी समझ नहीं पा रहा है कि मोशवानू से घूर घूर के क्यों देख रहा है। अब वो लेडी एकदम से विंग के आगे खड़ी, वो वांगजी के आगे खड़ी हो जाती है और विंग को गुस्से में घूरने लगती है। अब विंग थोड़ा सा शॉक होता है, ये लेडी उसे ऐसे क्यों घूर रही है, ये क्या उसे खाना चाहती है, ऐसे क्यों घूर रही है। वो तो सिर्फ अपने दोस्त को पहचान रहा था। हाँ, ये उसका लांग वांगी तो है, लंजा भी, इसका भी क्या पुनर्जन्म हुआ है क्या? नहीं, ये नया कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना, या ये कह दिया जाए उस लड़की की बात याद करूँ तो मोशवानू की मॉडर्न वर्ल्ड है, तो ज़रूर ये मॉडर्न वर्ल्ड का लंजा होगा, इस वर्ल्ड का लंजा है ये। पर ये लड़की कौन है और ये क्यों इसे घूर घूर के देख रही है। विंग सडनली महसूस करता है कि कोई पर्सन उसके एकदम साइड में खड़ा है और अब वो पर्सन भी उसे घूर रहा है और जोर से चिल्ला बोलता है, ये क्या बदतमीजी करी थी तुमने? हाँ, तुम क्या करना चाहते थे? तुम हमारे पूरे बिजनेस वर्ल्ड के सामने बेइज्जती करवाना चाहते थे। तुमने सुसाइड करने के बारे में सोचा कैसे? तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से हम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं और अब इस बेवकूफ़ी में तुम्हें पता है हमारी पूरी रेपुटेशन का क्या हाल होता, क्या होता हमारा गुडविल का। तुम कभी जैसे मतलबी इंसान कभी नहीं सोच सकता, किसी और के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता। बचपन से लेकर अब तक तुम इतने अच्छे से पाल रहे हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं बढ़ता। इतनी बड़ी फैमिली में तुम्हारी शादी, लैंड फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है, तुम लैंड फैमिली की डॉटर इन लो हो। इस चीज़ की रिस्पेक्ट करने से तो गए, बल्कि उनके लिए भी एक मुसीबत बन के खड़े हो रहे हो। क्या क्या करके साबित करना चाहते थे तुम ये? हाँ, सुसाइड करके क्या साबित करना चाहते थे तुम? अब इस बात पे एकदम से वो लेडी, जो लड़की सामने खड़ी थी, वो हंसते होते, फादर आप क्यों इस पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हो ना ब्रदर को, ये हमेशा से ऐसे ही हैं, ये अटेंशन सीकर है।
ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। और ये सुसाइड करने का तो इन्होंने नाटक किया था, ये असलियत में तो सिर्फ सबकी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, अपनी इतनी बड़ी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लेडी जो सामने खड़ी थी मीम उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा है, तभी एकदम से वांग जी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मिमी चलो यहाँ से। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। मीम को बड़ा शौक लगता है कि वांग जी ने उससे बात नहीं की, बाकी ये दोनों उस पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बिना बात के, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा, चुपचाप पीछे खड़ा हुआ है। और ये लड़की कौन है, ये मिमी कौन है, यही सोच रहा है विंग। तभी वो पर्सन जैसे ही वांग जी और वो लड़की रूम से बाहर जाती है तो धड़ाम करके विंग के चेहरे पे एक थप्पड़ जड़ देता है। विंग अब शॉकिंगली उस पर्सन को देख रहा है और बोलते हैं तुम जैसा ओमेगा कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हो, अच्छे से याद है ना तुम्हें हमने लैंड फैमिली में भेजा है कि जल्द से जल्द तुम वो सब करो जो हम तुमसे करवाना चाह रहे हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर के कारण ये शादी करनी पड़ी है, भूलना मत कि इस तरीके के हथकंडे अपना के उस फैमिली के क्लोज आने की या वांग जी के क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। तुम अच्छे से जानते हो कि वांग जी कहने के लिए तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन वो तुम्हारी बहन को प्यार करता है और तुम्हारी बहन ही उसकी रियल मेट बनेगी। आज के बाद ये अटेंशन सीख करने के चक्कर में या वांग जी का अपने ऊपर ध्यान लाने के चक्कर में हरकतें करोगे ना तो मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि तुम अपने आप को मतलब पैदा होने पे भी कोसोगे। तुम्हारी मैं वो हालत कर दूंगा कि तुम पहले की तरह चीखते रहोगे। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि मैं तुम्हारे को किस तरीके से पनिशमेंट देता था, क्या तुम चाहते हो दोबारा से मैं तुम्हें उस तरीके से पनिशमेंट दूँ? अब वहाँ भी पहले ही शौक था इस थप्पड़ से, अब ये पनिशमेंट की बात है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद विंग अब समझ रहे हैं कि मोशवानी उस क्यों इस लाइफ से चिढ़ता था, यानी मोशवानी का हस्बैंड ही उसे प्यार नहीं करता, उसका हस्बैंड उसी की सिस्टर के साथ इन्वॉल्व है, और दूसरा ये कहने को मोशवानी के फादर हैं और उस पर हाथ उठा रहे हैं, उसे पनिशमेंट देने की बातें कर रहे हैं। ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी ऐसे अल्फा से करवा दी जो उसे प्यार भी नहीं करता, और उसके बाद भी वो मतलब एक कहना है कि उसे ही इस चीज़ का जिम्मेदार मान रहे हैं कि उसने शादी करी है। तो क्या फैमिली है ये, क्या कार्टून फैमिली है ये? विंग मन में यही सोच रहा है और कोस रहा है कि पे कहाँ फंस गया मैं। अच्छा खासा मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द पावरफुल अल्फा था मैं, ये ओमेगा है। क्योंकि विंग को महसूस हो गया कि वो एक ओमेगा की बॉडी में। जी आइए कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ साथ मतलब हिस्टोरिकल और मॉडर्न के साथ साथ इसमें आपको ओमेगा वर्जन भी सुनने को मिलेगा। स्टोरी में काफ़ी सारे आपको बैकग्राउंड्स भी सुनने को मिलेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये एक शॉर्ट पार्ट है। आपको छोटा सा ट्रेलर दिया है मैंने, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है स्टोरी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज इवनिंग तक अपलोड कर दूँगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लग रही है स्टोरी। थैंक यू।